एक ऐसा योद्धा जिसे भगवान श्री कृष्ण ने दिया था अमर रहने का श्राप। कहा जाता है वो आज भी जिंदा है मध्य प्रदेश के जंगलों में, रात के अंधेरे में। लेकिन सवाल है, क्या ये सच है या सिर्फ एक कहानी? नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपके अपने चैनल भारतम गाथा पर। अश्वत्थामा महाभारत का सबसे रहस्यमयी योद्धा। ग्रंथों के अनुसार, कुछ पुराणों और मान्यताओं के अनुसार अश्वत्थामा को भगवान शिव का अंश माना जाता है। उनके माथे पर एक दिव्य मणि थी जो उन्हें रोग, भय और भूख से बचाती थी। कहा जाता है कि जन्म लेते ही अश्वत्थामा ने घोड़े जैसी जोरदार ध्वनि निकाली और इसी कारण उनका नाम रखा गया अश्वत्थामा, जिसका अर्थ है घोड़े की ध्वनि करने वाला। लेकिन इतनी दिव्यता के बावजूद उनका बचपन बेहद गरीबी में बीता। एक दिन उन्होंने दूसरे बच्चों को दूध पीते देखा और खुद भी जिद की, लेकिन उनके पास दूध नहीं था। उन्हें दिया गया चावल के आटे को पानी में मिलाकर बना हुआ नकली दूध। यह दृश्य एक पिता के दिल को तोड़ देने वाला था। यहीं से द्रोणाचार्य ने ठाना, अब वो अपने पुत्र को वो जीवन देंगे जिसके वो हकदार हैं। हस्तिनापुर में अश्वत्थामा ने कौरवों और पांडवों के साथ गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा प्राप्त की। वे युद्ध कला, अस्त्र शस्त्र और दिव्य ज्ञान में अत्यंत निपुण हो गए। कुछ कथाओं के अनुसार द्रोणाचार्य अपने पुत्र को विशेष प्रशिक्षण भी देते थे और अर्जुन, जो उनके प्रिय शिष्य थे, लगातार अभ्यास और समर्पण के कारण सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर बने। वहीं अश्वत्थामा भी एक शक्तिशाली और रहस्यमयी योद्धा के रूप में उभरे। महाभारत युद्ध में द्रोणाचार्य को हराना असंभव था। तब श्री कृष्ण ने एक योजना बनाई। भीम ने एक हाथी को मारा जिसका नाम था अश्वत्थामा। युधिष्ठिर ने कहा, अश्वत्थामा मारा गया, नर या कुंजर। द्रोणाचार्य टूट गए। उन्होंने अपने अस्त्र त्याग दिए और उसी क्षण धृष्टद्युम्न, जो राजा द्रुपद के पुत्र थे, ने उनका वध कर दिया। ये सिर्फ एक हत्या नहीं थी, ये अश्वत्थामा के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था। पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा क्रोध में अंधे हो गए। रात के अंधेरे में उन्होंने पांडवों के शिविर पर हमला किया और सोते हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दी। ये युद्ध नहीं था, ये प्रतिशोध था। अब कहानी का सबसे महत्वपूर्ण मोड़। उत्तरा राजा विराट की पुत्री और अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की पत्नी थी। अभिमन्यु युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए थे और उस समय उत्तरा गर्भवती थी। क्रोध में अंधे होकर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। लक्ष्य था उत्तरा के गर्भ में पल रहा बच्चा। ये था पांडव वंश को समाप्त करने का प्रयास। लेकिन श्री कृष्ण ने हस्तक्षेप किया और उस अजन्मे बालक को बचाया। वही बालक आगे चलकर बना राजा परीक्षित। इस अधर्म के कारण श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया, तुम अमर रहोगे लेकिन कभी शांति नहीं पाओगे। तुम्हारे घाव कभी नहीं भरेंगे और तुम सदियों तक अकेले भटकते रहोगे। ये अमरता वास्तव में एक भयानक दंड बन गई। भारत के मध्य प्रदेश में, विशेषकर असीरगढ़ किला और आसपास के जंगलों में, कई लोग दावा करते हैं कि उन्होंने अश्वत्थामा को देखा है। कुछ कहते हैं एक लंबा व्यक्ति जिसके माथे पर घाव है, जो मंदिर में चुपचाप पूजा करता है और अचानक गायब हो जाता है। लेकिन अब तक इन दावों का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है, क्या अश्वत्थामा को कभी मुक्ति मिलेगी? कुछ मान्यताओं के अनुसार उन्हें यह श्राप मिला है कि वे कलयुग के अंत तक पृथ्वी पर भटकते रहेंगे। कहा जाता है जब भगवान विष्णु का अंतिम अवतार कल्कि अवतरित होंगे, तब अश्वत्थामा उनसे मिलेंगे और शायद उन्हें अपने पापों से मुक्ति मिले। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि कठोर तपस्या और पश्चाताप के द्वारा एक दिन उन्हें मोक्ष प्राप्त हो सकता है। अश्वत्थामा एक ऐसा नाम जो शक्ति, क्रोध और त्रासदी का प्रतीक है। एक महान योद्धा जो अपने ही क्रोध का शिकार बन गया। एक अमर इंसान जो शायद मरना चाहता है। क्या आपको लगता है कि अश्वत्थामा आज भी जीवित है?
कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। अगर आपको ऐसी ही रहस्यमयी और सच्चाई से जुड़ी कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल भारतम गाथा को सब्सक्राइब जरूर करें।